नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, किताबें तो झूठ नहीं बोलती ना, बुक्स तो झूठ नहीं बोलती, पाम रीडर झूठ बोलता है। पाम रीडर को नॉलेज नहीं होती तो वो कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन हम प्रमाण कैसे मानते हैं? हम बुक्स के हिसाब से मानते हैं ना, मानते हैं नहीं मानते हैं? क्यों ये संत महात्मा ऋषि मुनि वेद लिख दिए, सब कुछ लिख दिए, क्यों? इन्होंने कुछ देखा ना, तभी तो लिखे। हम उसे फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छा करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? लेकिन पामिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, जो कोई कह दे हम मान लेते हैं। देखो, ये एक मैंने सूर्य रेखा की शाखाएं का एक पाठ, जिसमें क्या लिखा है जरा देखते हैं। यदि सूर्य क्षेत्र पर पहुंचने पर सूर्य रेखा से निकलकर एक, यानी सूर्य क्षेत्र पर यह सूर्य रेखा है, अभी मैं दिखाऊंगा हाथ पर भी, ये एक ये सीधी एक रेखा है। एक शाखा शनि क्षेत्र पर और दूसरी बुध क्षेत्र पर। अब देखो, ध्यान से देखना, ये मान के चलो ये उंगली है, ठीक है? तो ये पहली वाली उंगली हो गई गुरु की, ठीक है? समझते रहो, ठीक है? दूसरी उंगली गुरु के साथ शनि की, ठीक है? तीसरी सूर्य की, चौथी बुध की। तो ये वाली उंगली पर एक रेखा, ये सूर्य रेखा हो गई। भाई, हम यहां से शुरू कर रहे हैं ना, यहां से शुरू कर रहे हैं। तो अब ये वाली एक रेखा यहां से, अब वो कह रहा है एक शनि पर पहुंच गई, ये शनि पर पहुंच गई, दूसरे बुध पर पहुंच गई। अरे सर, ये तो त्रिशूल है, त्रिशूल के बारे में बता रहे हैं। ये तो त्रिशूल है सर, त्रिशूल। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे मेरे वीडियोस में मैंने माइंड लाइन और हार्ट लाइन पर ये वाली शाखा बनाकर दिखाई थी ना, अगर ऐसा होता है माइंड लाइन और हार्ट लाइन पर, तो आप लोग कहते हो ओहो भोलेनाथ जी का त्रिशूल आ गया, ओहो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें लिखा क्या है? जैसे मैंने उसमें बुद्धि का स्तर बताया था ना, देखो, बुद्धि पहली है, जातक में योग्यता है। पहली रेखा बुध बुध पे गई तो जातक में योग्यता है, ये योग्यता को इंडिकेट कर रही है, ठीक है? योग्यता को कर रही है, बुद्धि की गंभीरता को कर रही है और चतुरता को कर रही है। तीन गुण बन रहे हैं, ये बुद्धि की गंभीरता को, ठीक है, ये योग्यता को, या ये योग्यता को, ये बुद्धि की गंभीरता को, समझते रहना। और ये वाली रेखा चतुरता को, शनि है तो चतुरता। तो अब ये तीनों मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और आप लोग क्या कहते हो कि ये अच्छा होता है? नहीं, उस व्यक्ति में योग्यता है, योग्यता है, बुद्धि की गंभीरता है, चतुरता है। इसी के ऊपर अगर उसकी हार्ट लाइन में भी ये बन जाए तो ये भी बहुत बढ़िया होती है। ये हृदय रेखा पर अगर होगी तो वो कठोर होगा, कठोर होगा, कठोर होगा। तो क्या क्या करवा सकता है बताना? अगर ये रेखा ये है, कठोरता को बताती है। सीधी लाइन प्रधान रेखा हमेशा मुड़ती हुई होनी चाहिए, ये तो हमें पता है ना। जो सूर्य रेखा, शनि रेखा, बुध रेखा, ये उप प्रधान रेखा होती हैं। प्रधान रेखा जो होती है हमारी लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, ये प्रधान रेखा, ये मुड़कर होनी चाहिए। अब इसने अपनी योग्यता को खो दी तो कठोरता आ गई ना, इसने अपनी योग्यता को खो दिया, कठोरता आ गई। अब ये कठोरता आएगी तो डिसिप्लिन आता है। कठोर आदमी डिसिप्लिन वाला होता है, अब ये डिसिप्लिन है। लेकिन ये क्या कर रही है? इस डिसिप्लिन में उसके दो गुण दे रही है। ये हार्ट लाइन पर पहला गुण दे रही है, ये ऊपर उठती हुई रेखा है ना, ये चापलूसी कराएगी आगे बढ़ने के लिए। तीसरी वाली इस कठोरता में गुस्से को रिप्रेजेंट करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब ये क्या हो गया,
समय आने पर चापलूस बन गया, कठोर है, अपने काम को निकालने के लिए गुस्से का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये तीनों में ध्यान से समझना, ये गुण यही तो छुपे हुए हैं। जातक में योग्यता है, बुद्धि की गंभीरता है, चतुरता है, ये तीनों चीजें त्रिशूल का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सूर्य रेखा से निकलकर जो शाखाएं हल्की छोटी रेखाएं ऊपर की ओर उंगलियों की ओर जाए तो शुभ लक्षण है, शुभ प्रभाव की वृद्धि होती है। अब इसी रेखाओं पर, अब लोग तो कहते हैं शनि पर, शनि की रेखा उंगलियों तक चले जाए तो वो गरीबी की इंडिकेट करते हैं। ये पाम रीडर पता नहीं क्या बोलता है। सूर्य हमेशा बोनस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें क्या बताया कि शुभ लक्षण है, शुभ लक्षण के प्रभाव की वृद्धि करवाएगा, उसके प्रभाव जो होते हैं उसमें वृद्धि होगी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की होगी लेकिन होगी जरूर। सूर्य रेखा से निकलकर हल्की हल्की या नन्ही नन्ही छोटी रेखाएं नीचे की ओर आए तो सूर्य रेखा को कमजोर करती है। देखो ये हमेशा प्लस पॉइंट होगा, ये वाली रेखा हमेशा तरक्की की रेखा हुआ है। मैंने हमेशा आपको क्या, ऊपर उठती हुई रेखा तरक्की की, नीचे गिरती हुई रेखा जो है वो डाउनफॉल की। अब इस पे से ये रेखा बन गई तो ये डाउनफॉल हो गया, डाउनफॉल हो गया, तो ये डाउनफॉल की रेखा है। तो यहां पर भी तो यही कहा है कि नीचे की रेखा है तो सूर्य रेखा ये इस रेखा को कमजोर करने के लिए आई है। अब देखो ध्यान से समझना, ये पामिस्ट्री एडवांस है, पामिस्ट्री हीलर ही बताता है। एक सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा यहां तक है लेकिन वो रेखा यहां से आई है, तो ये क्या करेगी, इस रेखा से इस रेखा के तक इसके प्रभाव को कम कर रही है। इसको कर ही नहीं सकती, इसके ऊपर को नहीं कर सकती, ये ऊपर है, इससे ऊपर नहीं कर सकती है, ये नीचे वाले पर ही प्रभाव डालेगी अपना, ये नीचे ही डालेगी। कभी कभी किसी की कैसी रेखा आती है, सूर्य रेखा यूं बनी और उसके बाद यूं आ गई, यानी सूर्य रेखा तो बनी है लेकिन वो यूं बन गई है। अब ये क्या कर रही है कि उसके प्रभाव को कम है, उसको प्रभाव मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, अड़चने ज्यादा आएंगी। ठीक है, विशेष मतलब ज्यादा मेहनत, सफलता करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे वाले ट्रायंगल होते हैं, तो ये ट्रायंगल नहीं बना हुआ बट लेकिन ऐसा बनेगा चिन्ह तो मेहनत। अगर ये सूर्य पर्वत पर है तो अब ये पति पत्नी के रिश्तों में मेहनत होगी, लॉजिक वाली बात। ये तो हृदय रेखा है ना, इस पर ये साइन का मतलब क्या है, ये तो हर किसी में बनता है, नहीं किसी की। ये रेखा टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये रेखा सीधी होनी चाहिए, पहली बात। ये अगर सीधी है, ये बहुत अच्छी लाइफ है इन लोगों की। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग, इनके पति पत्नी के संबंध जो हैं बड़े अच्छे हैं। बस शादी करानी है हम लोगों ने, सबने। पहले तो प्यार मोहब्बत बहुत होता है, उसके बाद तो वो ऐसे उड़ जाता है, ढूंढने में नहीं मिलता, बात खत्म नहीं हुई है। ये देखो, ये त्रिशूल बना रखा है ना, क्या कहते हैं, अब ध्यान से समझना। यदि अंत में सूर्य रेखा 3 शाखा त्रिशूल भांति हो जाए तो ऊपर जो तारे के बारे में शुभ लक्षण बताए हैं वही इसके भी होते हैं, यानी उसमें बुद्धि, योग्यता, बुद्धि और चतुरता जो है वो क्या काम करती है। अब मैं उस वाले टॉपिक पर लेके जा रहा हूं। देखो कितनी बारीकी से एक टॉपिक पर अध्ययन करा है। ये कोई करेगा अलग अलग जगह पर जाकर उसे जोड़कर फिर आपको समझाना। आप कहते हो बुक्स का नाम बता दो, अगर बुक पढ़ने से ही सारी चीजें आ जाएं, एक टॉपिक को कितने अच्छे ढंग से आपको समझ आए। देखो वहां पर मैंने क्या बोला कि ये
केवल किस चीज को बताता है? योग्यता, व्यक्ति की योग्यता को, बुद्धि की चतुरता को, यही बताता है, गंभीरता को और चतुरता को। इसी से तो काम निकलते हैं। बोनस का मतलब क्या है? भाग्य रेखा जो है वह पैसा कमा कर देती है, और जो अगर सूर्य रेखा है तो वो क्या करेगी? मेहनत कम करवाएगी, तो वो बोनस दिलवानी है। उसके ऊपर से ये जो 3 रेखा बन जाती हैं, ये क्या कर रही हैं? अब और चतुरता के साथ ये कर रही। अब इसका लक्षण क्या होगा, इसके क्या फायदे होंगे, वहां चलते हैं। ऐसा चैनल मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा ना। बस त्रिशूल को भोलेनाथ जी के साथ जोड़ दो, चाहे दूसरी कम्युनिटी वाले भोलानाथ जी के जो है क्या 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 कहूं, फिल्मों में भी उनकी हंसी उड़ा देते हैं। XYZ जो थी फिल्म थी, पीके थी, या वो तो बैन ही कर दी मूवी, मोहल्ला 80 करके, उसमें क्या हाल करा था। तो ये भगवान को भी नहीं छोड़ते बुराई करने में, और दूसरी कम्युनिटी वाले तो मानते ही नहीं, वो तो अपने धर्म को ही मानते हैं। तो उनके लिए त्रिशूल होना, ये होना, क्या फायदा? तो यहां पर ये कोई भगवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ साइन कि भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं। अभी उन्होंने कहा तारे के समान आपको ना फल मिलेगा। तारा क्या कहता है? यदि रेखा के अंत पर, अब देखो यहां पर भी कैटेगरी आ गई है। अब देखो तारे में अंत पर हो, समझते रहना, यानी उसका पहले प्रभाव देखते हैं क्या होता है। अंत पर हो, यदि सूर्य रेखा के अंत पर तारे का चिन्ह हो तो पूर्ण मान, अब आप कहते हो ना सर हमें हमारी लाइफ में यश कीर्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी? हर आदमी पता क्या सोचता है? मैंने कार ले ली, समझते रहना, तो मेरा ना मान सम्मान बढ़ गया, यश कीर्ति हो गई। अरे ये कहां से कारों से हो जाएगी, आईफोन प्रो मैक्स से हो जाएगी, ये कहां से हो जाएगी? इससे हो जाएगी क्या आपको मान सम्मान? नहीं। मान पूर्ण प्रतिष्ठा सफलता का चिन्ह है। ऐसे हाथों को देखना चाहिए। अब देखो कि वह कलाकार हो, कवि हो, मस्तिष्क संबंधी झुकाव हो, तो इन क्षेत्रों पर यश प्रतिष्ठा, इसकी कैटेगरी बांध दी गई है। ये तारा उन लोगों को बहुत तरक्की करवाएगा। कलाकार कौन हो सकते हैं? ये मिट्टी के कलाकार हैं क्या? कलाकार को आप बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जादूगर कलाकार है, जितने फिल्म इंडस्ट्री में ये कलाकार हैं, ये अलग अलग रोल। कवि, मस्तिष्क संबंधी झुकाव। ये मस्तिष्क संबंधी क्या होता है? माइंड से कौन सी चीजें होती हैं? माइंड रीडर नहीं। शेयर मार्केट भी माइंड का गेम है, याद रख लेना। शेयर मार्केट, सट्टा, ये भी है, बहुत धन कमाता है। अब यदि उपयुक्त प्रकार की रेखा हो और एक की बजाय 2 तारे के चिन्ह हो तो पूर्ण यश प्रतिष्ठा सफलता का लक्षण है। इस अवस्था में पहले तारे का चिन्ह, उस अवस्था में यश लाभ होगा और मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आरंभ, यदि सूर्य रेखा के आरंभ और दोनों सिरों पर तारे का चिन्ह हो तो जातक का पूरा जीवन सफलता पूर्ण, पूरा जीवन प्रतिष्ठा पूर्व। और आप हर एक व्यक्ति, सर मेरे को मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यश कीर्ति मिलेगी, वो जो मर्जी है कह देता है। यानी जो तारा देता है वो भी कंडीशन पर देगा। ये कंडीशन पर है। यानी मैं ये इतना कहना चाह रहा हूं आपको, ये तारा ज्यादा फल देता है, लेकिन त्रिशूल जो है वो भी कम नहीं है। लेकिन वो कैसे देगा, उसको पहले कैसे समझना चाहिए, पहले वो देखो। बुद्धि से, चतुरता से, योग्यता से, तभी तो आगे बढ़ता है। उसके अंदर है आगे। देखो एक आदमी है, मान के चलो एक आदमी है,
ये एक आपने देखा होगा शार्क टैंक करके जो है वो आता है। वो जो चार लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जितने मर्जी जो है लोग नए नए बिजनेस लाते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं, एंड देन उन्हें केवल अपने से प्रॉफिट लेना है, उन्हें दूसरे बिजनेस से मतलब ही नहीं है, उनका फायदा जिसमें होगा वो उसमें जाएंगे। यही होता है ना। तो जो वहां पहुंच रहे हैं उनके अंदर योग्यता है, वो बेवकूफ हैं, वो सोचते हैं कि 50 लाख लेकर या 1 करोड़ इनका लेकर जो है हम बना लेंगे, वो अपना फायदा देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वो सारी की सारी उनकी जो नॉलेज होगी वो उसे एक्वायर कर लेंगे 1 करोड़ रुपया देकर। जिसके पास मान के चलो 1000 करोड़ रुपया है, आप उसको नॉलेज दे रहे हो और उससे 1 करोड़ रुपया ले रहे हो, तो वो तो आपकी कंपनी को खा सकता है, वो तो आपकी कंपनी को ही खा सकता है, आपकी पूरी नॉलेज लेकर खत्म कर सकता है। ऐसा ही प्रोडक्ट इससे अच्छा 4 गुना अच्छा प्रोडक्ट बनाकर आपको फेलियर कर सकता है। पर लेकिन लोग छोटे छोटी चीजों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाएंगे ये कभी भी। ये लोग, उसमें योग्यता है। कुछ लोग जो है उनकी सारी ऑफर्स को ठुकरा देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये कि लोग क्या करने वाले हैं। तो एनीवे, मैंने आपको क्या बताया कि एक्चुअल में मेहनत लगती है इन चीजों में, इन चीजों में मेहनत लगती है। देखो, यदि रेखा के अंत में बिंदु का चिन्ह हो, अभी तो बहुत कुछ है, तो बाद में दिवालिया हो जाना, प्रतिष्ठा में कमी आना, अप्रतिष्ठित हो जाना, बदनामी हो जाना, यदि इस रेखा के अंत में बिंदु आ गई, जैसे भाग्य रेखा के अंत में आ गई, जेल के अंदर जीवन भर, ये भाग्य रेखा ऐसे मुड़ गई, जीवन भर ये जेल की रेखा है, कारावास की रेखा है। अगर कभी कभी कारावास नहीं होता, आपने देखा है बुजुर्ग लोगों को, बहुत बुजुर्ग लोगों को उनके बच्चे क्या करते हैं, कमरे में रख दिए 2 साल 3 साल, बुरी हालत है, चेन से बांध देते हैं। ये रेखा वो भी होगी, कारावास, बिल्कुल कारावास वाली पोजीशन। जेल नहीं गए, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था, लेकिन ऐसा काम किया था कि जिन्होंने बच्चों ने उनकी ये हालत कर दी। तो ये रेखा भी इस तरीके से है। तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, लेकिन हमें सही ज्ञान होना चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया ये सूर्य रेखा है, वो कहते हैं एक रेखा ऐसे एक रेखा ऐसे, ये तो त्रिशूल है जी। दूसरी गिरती रेखा हो तो क्या करती है, ये सूर्य रेखा के प्रभाव को कम करने के लिए आई है, पतली रेखाएं। अब आप लोग क्या करते हो, जैसे एक रेखा यहां बनी है, एक ये बनी है, अगर सपोज यही एक गिरती रेखा यहां बनी है, तो दूर से आप कहोगे स्टार बना है, आप दूर से इसे स्टार बना दोगे, स्टार है ही नहीं। ये देखो दूर से स्टार लगेगा ना, और वो ये स्टार, सूर्य पर्वत पे इतना बड़ा स्टार जिंदगी में नहीं देखा होगा, ये स्टार नहीं है भाई, नहीं है। ये यहां से भी निकल जाएगा तब भी स्टार नहीं है, ये यहां से निकल जाएगा तब भी स्टार नहीं है, ये स्टार नहीं है। स्टार के लिए प्रॉपर ये होता है स्टार, ये एक ही बिंदु से सारी रेखाएं निकले, ये होता है स्टार, ये नहीं होता स्टार। आपने देखा है अगर मैं ऐसे कर दूं तो चक्र बन जाता है, ये इसे कहते एक बिंदु से सारी रेखाएं निकले, सारी रेखाएं एक बिंदु से, और वो कटी हुई नहीं होनी चाहिए, एक यहां आकर रुक रही है, एक यहां आके रुक रही है, एक यहां आके रुक रही है, एक यहां रख, ये भी स्टार नहीं है। फल दे सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा स्टार नहीं है। पूरा स्टार तो एक ही बिंदु से निकलेगा, बहुत मुश्किल होता है। ऐसी पामिस्ट्री सीखो ताकि जब पाम रीडर बनो ना, तो लोगों के ना तोते उड़ जाएं, तोते। समझ में आई? ये जो ब्लफ मास्टर्स बैठे हैं, मैं इन लोगों को ब्लफ मास्टर्स क्यों कहता हूं, मछलियां पकड़ने में बैठे हैं,
केवल पूरी जिंदगी मछलियां ही पकड़ी हैं इन्होंने, मछुआरे हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, मनोकामना पूरी करना, सूर्य पर्वत पर ट्रैंगल, मन की मुराद पूरी कर देना, माँ हलवा बांटूंगी, मेरी मुरादें पूरी कर दे माँ तो मैं तो हलवा बांटूंगी। अरे फिर तो भगवान की जरूरत ही नहीं है, अगर ये चिन्ह बने हुए हैं तो भाड़ में जाए भगवान। अरे भगवान क्या चीज है, मैं हूं, मैं। ये गलत है पामिस्ट्री। 3 रेखा है, कोई कहता सेवा भावी है, कोई कहता मन की मुराद पूरी हो रही है। ये पता नहीं मन की मुराद कैसे होती है। कोई भी सूर्य रेखा, याद रखना, कोई भी सूर्य रेखा यहां से अगर कहीं निकलकर ऐसे पहुंच रही है, ये अपनी चलाने वाला व्यक्ति होगा, अपने घर परिवार जितना मर्जी, इसे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, इसका संबंध घर से भी होगा, कोई कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ हो, वो भी लास्ट में मिलेगी अगर ये रेखा है तो। ये घर के लिए करेगा, लेकिन अपनी चलाने वाला, अपना कुछ ऐसा करना चाहेगा जिससे फायदा हो अपने लिए। बहुत कुछ है लाइफ में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। इसलिए इधर उधर के चैनल एक तरफ, पामिस्ट्री हीलर एक तरफ।